श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 283वां दोहा। कौशल्या कह धीरे धरे सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभी तुम ही सकही उपदेसी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। राखहि लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर में रहने से मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसन्न झरि धन्य धन्य धुनि, शीतल स्नेह सिद्ध योगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास बिथ की लखी रहूं, तब धरि धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिनी भीति, राम मात सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। 284वां दोहा। बेगी पाओ धारहि थलहि, कह स्नेह सती भाई। हमरे तो अब इस गति, के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित स्वभाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि वचन विनीता, जनक प्रिय गेह पाए पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिर सिर तीनु धरही। सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को भी अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सोहे। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल,
सुख बसाही अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होय मुधा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। 285वां दोहा। अस कहि पग परिपीमति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली वे देहि, जो जेहि जोग बात तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाई और जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जनक जी को हृदय से लगा लिया, जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर गौ अम्बुधि अनुरागो, भयहु भूप मनु मनहु पयागो। सिय सनेह बटु बाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट और श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लयो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को विकल कर दिया। 286वां दोहा। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी सवारी। धरनि सुता धीरजु धरो, समहु सुधरम विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस वेश जनक सिय देखी, भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दऊ, सूजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरि कीर्ति सरि तोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गग अवनी थल तीन बडेरे, एहि की है साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं।
पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकोच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीनी उर लाए, सिख आशीष अहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह में सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बढ़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकूचि मन माही, इहा बसव रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय हो राव, हृदय सराहत सील सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सोचा रही हैं कि रात में यहाँ रहना अच्छा नहीं है। जय श्री राम।